अमित शाह जी आए, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि सबसे पहले भारत में सिविल कोड लागू होना चाहिए। एक देश और एक ठीक है, क्योंकि हमारे लिए अलग नियम और दूसरे के लिए ना हिंदुस्तान में नहीं होगा। 2024 की तो किसी माई केरल में इतनी हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी को हरा सके और नीतीश कुमार को 10 जन करो। सब चारों तरफ भी एक ही धारा भी अन्य नेता आते हैं, भाषण करते हैं, आश्वासन देते हैं, मुद्दा उठता है। अगर वो चाहे लोगों को भ्रमित करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। अगर फिर से सर उठाने लगे हैं, इसके लिए हम लोग अमित शाह के आभारी रहेंगे कि अपने मार्गदर्शन में यहाँ से पलटू राम का सरकार भगाएं और बीजेपी के पूर्ण सरकार बनवाएं। गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं, इसके क्या उद्देश्य है? देखिए, अमित शाह जी आए, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि सबसे पहले भारत में सिविल कोड लागू होना चाहिए। एक देश और एक विधान होना चाहिए पहले हिंदुस्तान में, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए अलग नियम और दूसरे के लिए ना हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। और रही बात 2024 की तो किसी माई केरल में इतनी हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी को हरा सके और नीतीश कुमार को 10 जन्म लगेगा भाजपा को बिहार से हटाने में। इस बार 25 में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बात को नीतीश कुमार सुन ले। और वो कुर्सी के लिए कुछ भी करने वाले हैं और बिहार की सभी जनता जान चुकी है उनकी बात को। और 24 में हम लोग 300 से ज्यादा सीट लाएंगे और नरेंद्र मोदी से निवेदन करेंगे कि भारत को एक देश को और एक नियम से लागू करें और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करें। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवल किशोर गुप्ता हुआ। क्या कहना चाहते हैं? अमित शाह जी यहाँ पे आए हैं, क्या उद्देश्य है? तो ठीक है, अमित शाह यहाँ पे आए हैं तो हम लोग खुशी का बात है। हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो बनाने के सब कुछ का इरादा है, हम हिंदू राष्ट्र में है तो हिंदू राष्ट्र बनाएं और अच्छा से काम करें, अच्छा से विकास करें, सब चारों तरफ भी एक ही धारा चले। आपका नाम क्या पड़ेगा? राजदेव पंडित। धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं यहाँ पे, मतलब उनको आने पे क्या आप लोगों का मतलब उद्देश्य है? देखिए, मैं पेशे से खुद पत्रकार हूँ, मेरा नाम मिथिलेश उपाध्याय हुआ और मैं जहाँ तक समीक्षात्मक देख रहा हूँ तो देखिए जितना जनता आई है जो ये भाषण कर रहे हैं, इनसे पहले भी अन्य नेता आते हैं, भाषण करते हैं, आश्वासन देते हैं, मुद्दा उठता है। अगर वो चाहें, गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, तो बहुत काम कर सकते हैं। लेकिन बस जैसे लोग जिस तरह का जब समझना चाहता है उसी भाषा में समझा दिया जाता है। लालू यादव जी आते थे, भाषण करते थे, जबकि पीएचडी है, लेकिन वो बात करते थे एक अनपढ़ गंवार की तरह, क्योंकि वो जानते थे कि जितनी भी जनता आई है वो अनपढ़ गंवार है और वो वही भाषा ही समझ सकती है। बस यही भाषा नेताओं का है कि वो आएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। अगर इनके पास है तो देखिए, बगहा है हमारे यहाँ, बगहा से आज तक कोई एक भी ट्रेन, बगहा क्या बिहार में नहीं है, एक केंद्र सरकार की नेता है, गृह मंत्री है। अगर ये चाहते, आप जानते हैं कि रेलवे जो है वह बिहार सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, वह केंद्र सरकार की है, लेकिन बगहा से पटना के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। और गृह मंत्री होते हुए, भारत के गृह मंत्री, और रेलवे केंद्र की चीज है, उसके बाद भी बगहा को छांट दिया गया है कि बिहार बगहा में नहीं है, बगहा बिहार में नहीं है। ऐसा ये होता रहेगा और ऐसे लोग को भ्रमित किया जाता रहेगा। कभी इसकी पार्टी के नेता आएंगे, कभी उस पार्टी के नेता आएंगे, सबको भ्रमित करते रहेंगे। बस आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं। और बस इतना कहना चाहता हूं कि जनता अगर है तो सब जनता समझती है उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्थानीय जो भी प्रतिनिधि है उसमें अगर दम है तो उनको जिताए। बड़े बड़े नेता आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता जो होंगे वही हमारे बीच रहेंगे और वही काम करेंगे। बेरोजगारी के लेकर क्या करेंगे? देखिए, बेरोजगारी की जहाँ तक बात है तो आप तो बताइए ना, यहाँ कुछ लोग को सुने हैं कि हिंदू राष्ट्र पर भी हमारे गृह मंत्री जी नहीं बोले, बेरोजगारी पर भी 2 शब्द नहीं बोले। अरे भाई, अभी तो बोलना है तो आपका नाम क्या पड़ेगा? शत्रुघ्न कुशवाहा। शराब को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्राइम को लेकर तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ जो सरकार है, यहाँ जो बोल रहे हैं हम, किसान के लिए तो कुछ भी नहीं किए हैं। न किसान का इतना, किसान सारे देश के लिए अन्न खिलाता है, लेकिन न उसका कोई कर्ज माफ करता है, न कुछ नहीं। वो अपने फांसी लगाकर किसान मर रहा है। यहाँ पे अमित शाह जी आए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप? किसान के लिए तो कुछ भी नहीं किए हैं, कि कुछ भी बोलबे नहीं किए हैं। जो दिसंबर में 2000 रुपया मिलता था किसानों को, तो फरवरी लास्ट हो गया, उस पर भी कोई देने के बातें नहीं है। वाल्मीकि नगर विधानसभा नंबर 1 पर है, लेकिन हम लोग को 543 सीटों में से अभी वाल्मीकि नगर 1 नंबर से चुना जाता है। यहाँ से तो कोई नेता कुछ भी नहीं कहा है कि हमारे वाल्मीकि नगर के लिए कुछ नंबर 1 है, लेकिन इसको 0 में रखा गया है, इसको अंक भी कोई नहीं मिल रहा है। जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा शुभ नाम धर्मराज कुमार चौधरी पड़ेगा। और रही बात
जो 10 किलो अनाज मिल रहा था, जितना भी रोजगारों का मतलब गरीबों का, वो उसमें से 5 किलो तो काट दिया गया, जो पैसे से गरीब किन कर खा रहा था। और वो 5 किलो अनाज अब फ्री को मिल रहा है, उसमें से भी जो कट जाता है वो तो बिहार सरकार काटे है। अब कौन काटा है? गृह मंत्री जी आए हैं, लेकिन लोग वो उठकर यहाँ से चला गया, क्योंकि वो सिर्फ नीतीश के ऊपर निशाना साध रहे हैं और नीतीश जी उनके ऊपर निशाना, लेकिन पब्लिक के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। अगर भाजपा अगर चाह दे कि 40 में 40 सीट चाहिए तो किसान का लोन माफ कर दे, बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा दे दे, कैसा?